Presentation is for internationalization because nowadays every site is becoming, its business is growing like other at a place, other places also someone can take your services or products, so site should be internationalized. तो साइट को इंटरनेशनलाइजेशन कैसे करें, कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन के लिए केपीआई होती है I18। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन टू बी यूजेबल इन डिफरेंट लोकल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे इसकी अप्रोच की जाए, इंटरनेशनलाइजेशन की अप्रोच कैसे करें, हाउ टू अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन। तो हम इसमें जाएंगे तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन का सबसे पहले तो हम करते क्यों हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि 75% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट से सामान खरीदना चाहते हैं अगर वहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, इन देयर ओन लैंग्वेज। So if you are going global, speaking your target market's language is crucial to your success। आपको अपने ग्राहक से उसकी भाषा में ही उसको वेबसाइट अपनी दिखाना चाहिए। तो इसके लिए अब हम सोचेंगे तो कैसे करें, तो इसके लिए एक कंपनी है ITS लैब। तो अगर आप ITS लैब की सर्विसेज को अगर यूज़ करोगे तो आप ITS लैब से इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो जैसे एक ITS लैब ने इंटरनेशनलाइज करी है साइट को, तो वो देखते हैं हम। जैसे java.net लीफी डॉट ऐप, इसमें ये ITS लैब से इंटरनेशनलाइजेशन की है इसने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे इंटरनेशनल कैसे किया गया है। जैसे ये इंग्लिश कंटेंट है, हम विमल कुमार में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, ये सब कुछ है। तो अगर ये देखेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ओनली ABC है, लेकिन ये ट्रांसलिट्रेशन है। देयर इज टू थिंग्स, ट्रांसलिट्रेशन एंड ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलिटरेटेड है। तो अगर हम इस पूरी पाइपलाइन को देखें लोकलाइजेशन को, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी को या हिंदी को इंग्लिश में। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपको उसी की स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करना, क्योंकि एक तो होता है हिंदी देखना, जैसे हिंदी है लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश ABC में लिखा होता है, लेकिन यूजर चाहता है कि मैं इसको हिंदी में ही देखूं। तो हिंदी में ही देखने के लिए हम उसकी संस्कृत, जैसे हिंदी संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, तो उसमें देखता है वो। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला जो फॉन्ट है, ये जो तरीका है हिंदी यूजर को दिखाने का, ये उसको सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे इंग्लिश कंटेंट से, तो इसको एक स्टेप में ना पहुंचते हुए इसको हम 2 स्टेप में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हम इसको इंडिक में पहुंचाएंगे, हिंदू इंडिक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में रहेगा लेकिन उसमें रहेगा। तो इससे क्या है, जैसे इंडिक में क्या होएगा, ये इंग्लिश से इंडिक किया है ना, ट्रांसलेशन हो चुका है। अगर हम देखेंगे ITS लैब में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, हम यहाँ लास्ट 8 महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम पाइथन जावा SEO। तो ये अगर भाषा अगर हम देखें तो ये हिंदी है, लेकिन ये ट्रांसलिटरेटेड हो गई। जब इसको हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, तो ये दिखने में भी अब हमको हिंदी लिखने लग गए। तो हमारा फाइनल ये होगा कि हाँ, हिंदी में ही साइट हमारी आ जाए। तो ये 2 तरीके हो गए। तो इसके लिए 2 स्टेप ही चाहिए होते हैं। एक तो गूगल ट्रांसलेशन जो चाहिए होती है, जो आजकल इसके लिए गूगल ही नहीं कोई भी ट्रांसलेट कर सकता है। उसके लिए जस्ट हमको APIs की जरूरत पड़ती है, जो कि I18 नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में होती है। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन एक फ्रेमवर्क होता है I18 नेक्स्ट। इसके साथ हम किसी भी टेक्नोलॉजी से, इससे डेटाबेसिस में, फ्रंट एंड में, मिडलवेयर में, हर जगह क्या होता है कि I18 नेक्स्ट से करने से ट्रांसलेट हो जाता है। फिर दूसरा काम हमारा आता है उसको ट्रांसलिटरेट करना। तो वो भी ITS लैब ने डेवलप की है। जैसे आप फायरफॉक्स में देखोगे, फायरफॉक्स ZTR एड ऑन। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं।